अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को पूरी तरीके से बदल दिया है। मॉडर्न गैजेट्स ने इंसानी जिंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि शुरू में बहुत ही अजीब हुआ करती थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। नंबर 6 पे है मोबाइल फोन। दोस्तों, दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो मोबाइल्स का इस्तेमाल ना करे, लेकिन मोबाइल फोन्स की स्टार्टिंग इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। मार्च 1973 में मोटोरोला कंपनी के एक रिसर्चर मार्टिन लूबर ने दुनिया का सबसे पहला वायरलेस टेलीफोन बनाकर दुनिया की सबसे पहली वायरलेस कॉल कर ये फोन इंट्रोड्यूस कराया था। इस टेलीफोन में एक स्मार्ट टेक्स्ट डिस्प्ले होता था जिसमें सिर्फ नंबर शो होते थे, और तो और इस डिवाइस का वजन 1 kg था। इसका साइज 9 इंच था और इसकी बैटरी टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स थी। इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह थी कि इसको रिचार्ज करने में 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था। 21 सितंबर 1983 में ये मोबाइल मार्केट में सेल होने के लिए आ गया था, लेकिन इसकी कीमत $4000 थी। लेकिन इस पे सिर्फ कंटिन्यूअस 20 मिनट तक कॉल हो सकती थी। फिर 1991 में नोकिया कंपनी ने अपना सबसे पहला मोबाइल फोन नोकिया 1011 इंट्रोड्यूस कराया था। ये मोबाइल नोकिया 3310 का फादर तस्वुर किया जाता है। नोकिया कंपनी ने ये मोबाइल इंट्रोड्यूस कराकर मोबाइल्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन पैदा कर दिया था। आखिर 2007 में स्टीव जॉब ने आईफोन इंट्रोड्यूस कराकर मोबाइल्स की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। आज दुनिया में सेलफोन बनाने वाली 150 से ज्यादा कंपनीज मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल एप्पल को ही इस टेक्नोलॉजी का की इन्वेंटर माना जाता है। मोबाइल फोन इस डब्बे की शक्ल में शुरू हुए थे, लेकिन आज इसके बगैर जीना नामुमकिन है। नंबर 5 पे है डेटा स्टोरेज। दोस्तों, आजकल तमाम डेटा जैसे फोटोज, वीडियोस और मुख्तलिफ फाइल्स हम इजीली अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मल मोबाइल में भी तकरीबन 128 GB का स्टोरेज मौजूद होता है, और अगर इतना स्टोरेज ना भी हो तो हम मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम मेमोरी कार्ड देख रहे हैं ये हमेशा से ऐसा नहीं था। डेटा स्टोरेज की स्टार्टिंग 18वीं सेंचुरी में हुई थी, जबकि 1956 में IBM ने दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क इंट्रोड्यूस कराई थी। इस हार्ड ड्राइव के मॉडल का नाम IBM 350 था, जिसका वेट तकरीबन 1 टन था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी हार्ड डिस्क सिर्फ 5 MB का डेटा स्टोर कर सकती थी। इस हार्ड डिस्क को कोई भी कंपनी $3200 पर मंथ पर लीज पर ले सकती थी। इसके 10 साल के बाद दुनिया में फ्लॉपी डिस्क इन्वेंट हुई। फिर 1986 में ये फ्लॉपी डिस्क एक मखसूस ड्राइव फ्लॉपी ड्राइव में काम करती थी, और इस एक फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 1.4 MB के बराबर थी। और आखिर 1999 में तोशिबा और सैंडिस ने USB और माइक्रो SD कार्ड बनाकर टेक्नोलॉजी का नक्शा ही बदल दिया। सबसे पहली USB 8 MB स्पेस रखती थी, लेकिन आज USBs और इवन माइक्रो SD कार्ड में 1 TB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। अगर इस मेमोरी कार्ड को पहली हार्ड डिस्क से कंपेयर किया जाए तो इस छोटे कार्ड में जितना डेटा सेव हो सकता है, अगर इस IBM ड्राइव में रखना हो तो इसके लिए 2,66,000 IBM ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। जस्ट इमेजिन कि टेक्नोलॉजी में कितना रेवोल्यूशनरी चेंज आया है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में अगर कंप्यूटर्स ना होते तो दुनिया भर में ये सारी टेक्नोलॉजीज किसी सूरत नहीं आ सकती थी। इनफैक्ट अभी जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो 1941 में कुछ इस तरह हुआ करते थे। 1941 में दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर Z3 कंप्यूटर एक जर्मन साइंटिस्ट कॉमजेट्जू ने इन्वेंट किया था। ये कंप्यूटर स्मॉल डेटा स्टोरेज और बेसिक कैलकुलेशन फीचर्स रखता था। इस कंप्यूटर का वजन 1 टन से भी ज्यादा था। इस कंप्यूटर की टॉप स्पीड 5 से 10 हर्ट्ज होती थी। फिर एप्पल ने 1976 में ये एप्पल 1 कंप्यूटर बनाया। इस कंप्यूटर में 4 KB स्टोरेज थी और 1 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर था। ये कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से 4400 गुना कम स्पीड रखता था। फिर इसमें रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुई और आज के मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स आप सबके सामने हैं। दोस्तों, टीवी का कॉन्सेप्ट दुनिया में सन 1900 में पेश किया गया था, लेकिन इस पर डेवलपमेंट 1994 में जॉन लोकी ने शुरू की थी। इन्होंने लाइट बीम को रैपिडली स्पिनिंग डिस्क से गुजारा। इस तरीके से इमेज का सैंपल ट्रांसमिट किया जा सकता था। दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल टीवी एक कैबिनेट पर मुश्तमिल था, जिसमें एक टाइनी डिस्प्ले मौजूद होता था। फिर सन 1930 में ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लैकोनी EMI नामी साइंटिस्ट ने इजाद किया था। 1960 तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। फिर 60s के दौर में कलरफुल डिस्प्ले इन्वेंट हुआ। फिर इसके बाद पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी टेक्नोलॉजी बिल्कुल खत्म हो गई, और इसके बाद LCD ने इस कलरफुल टीवी की जगह लेना शुरू कर दी। LCD में ट्यूब्स के बजाय लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये स्लिम और हाई क्वालिटी डिस्प्ले रखती है। लेकिन आज के दौर में LCDs की जगह LED ने ले ली है।
नंबर 2 पे है लैपटॉप। दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर शुरू से ही ऑफिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और आज भी आपको ऑफिस में यही कंप्यूटर्स नजर आएंगे। लेकिन पायनियर इंडस्ट्री ने इन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को इतना कॉम्पैक्ट बनाकर लोगों के बैग तक पहुंचाने का फैसला किया। दुनिया का सबसे पहला लैपटॉप ऑसबॉर्न 1 था। ये लैपटॉप एडम ऑसबॉर्न ने 1981 में डेवलप किया था। इस लैपटॉप का साइज एक स्टिचिंग मशीन जितना होता था और इसका वजन 11 किलो था। इस लैपटॉप की स्क्रीन सिर्फ 5 इंचेस की थी और इसमें 4 मेगाहर्ट्ज सीपीयू था। फिर 1986 में आईबीएम ने पहला पोर्टेबल मॉडर्न कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराया। ये बैटरी पर चलता था और इसका वजन तकरीबन 6 किलो था। 1981 में मैकिन्टॉश कंपनी ने ये अमेजिंग लैपटॉप डिजाइन बनाया जिसकी बेसिस पर आज के लैपटॉप डिजाइन किए जाते हैं। इसका प्रोसेसर 60 मेगाहर्ट्ज था और हार्ड ड्राइव 40 MB की थी। लेकिन आज जो मैकबुक प्रो है वो इससे 10 लाख गुना एडवांस है। दोस्तों, आज अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो तो हम अपना मोबाइल निकाल कर कैलकुलेटर ऐप खोल कर हम उसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं और मिलियंस की कैलकुलेशन सेकंड्स में हो जाती है। लेकिन पुराने दौर में भी एक बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए एक भारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। दुनिया का पहला कैलकुलेटर कुछ इस तरह का होता था जिसे 1820 में डेवलप किया गया था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में फौज को कैलकुलेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। फिर इस मकसद के लिए ENIAC नामी मशीन डेवलप की। ये दुनिया का ऑफिशियली पहला कैलकुलेटिंग कंप्यूटर था जिसे 1946 में बिल्ड किया गया था। उस वक्त इस कंप्यूटर की वैल्यू $6 मिलियन से भी ज्यादा थी। इस कैलकुलेटर का वजन 23 टन था और इसका साइज 50 फुट से भी ज्यादा था। प्लस इसे चलाने के लिए 200 हॉर्स पावर की भी जरूरत होती थी। फिर 1967 में कैलटेक नामी फर्स्ट स्मॉल कंप्यूटर अपीयर हुआ। फिर इसके बाद 1980s तक ये पॉकेट कैलकुलेटर्स आ गए थे जिनकी बेस पर आज के कैलकुलेटर्स काम करते हैं। दोस्तों, मजीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।